जैसे कि हम लोग आए थे, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग इतने आगे तक जाएंगे, बट यस हमारी मेहनत, हमारी दोनों का वो अंडरस्टैंडिंग, दोनों का प्यार टुवर्ड्स डांस जो है वो यहाँ तक लेके आए। और हमने बाकी जितने भी आए जो टॉप 12 में, उन लोग तो मेरे हिसाब से जो 12 है वो सारे के सारे ही विनर है देखने जाए तो, बिकॉज हम दोनों के लिए हम विनर हैं। जजेस से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। जजेस ने लाइक जब परफॉर्मेंस भी हमारी होने वाली होती थी उससे पहले जजेस से भी कभी कभी बात होती थी हमारी, वहाँ ये हुआ था, इसकी वजह से आपके मार्क्स भी कट रहे हैं, तो हम लोग को फील होता था ओ ओके सो कंपटीशन बहुत टाइट है। हेलो दिव्यमन दर्शन, कंग्रेचुलेशंस शो के इस मोड तक आए हो और किस तरह से पूरा सफ़र रहा है, कितना एंजॉय किया आपने इस जर्नी को। हेलो मैम, हाउ आर यू। हाँ, तो ये सफ़र बहुत हंसने मैंने, हाँ बहुत मज़ा आया ये सफ़र में। तो जैसे कि हम लोग आए थे, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग इतने आगे तक जाएंगे, बट यस हमारी मेहनत, हमारी दोनों का वो अंडरस्टैंडिंग, दोनों का प्यार टुवर्ड्स डांस जो है वो यहाँ तक लेके आए, और ऑफ कोर्स लोगों का प्यार जो हमें यहाँ तक लेके आए। तो मैं सबको तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि सब लोग के प्यार की वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं, और ऐसे ही प्यार रखो तो हम लोग और ज़्यादा आगे ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेंगे। और इससे ज़्यादा प्यार क्या मिलेगा, आप लोग बैठ के हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हो, इससे ज़्यादा प्यार हमें और क्या ही मिलेगा। मतलब माइक के हाथ में, कभी सोचा नहीं था हम लोग ऐसे इंटरव्यू दे रहे होंगे, बट थैंक्स टू हिप हॉप इंडिया एंड अमेजॉन मिनी टीवी जिन्होंने हम लोग के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, एंड हम जैसे आर्टिस्ट को मौका दिया कि हम लोग बिहाइंड द कैमरा जो काम करते थे, स्टार्स को हम डांस सिखाते थे या फिर कोरियोग्राफ करते थे, आज हमें मौका मिला स्टार्स बनने का एंड हमारी जो स्किल्स हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने का। जजेस की बात करें तो नोरा एंड रेमो मतलब बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जजेस है दोनों भी, और डांसर्स भी अमेजिंग है। कैसे रहा उनके साथ पूरा ये जर्नी अभी तक का? थ्रू आउट जो जर्नी थी बहुत ख़तरनाक थी। जजेस से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। जजेस ने लाइक जब परफॉर्मेंस भी हमारी होने वाली होती थी उससे पहले जजेस से भी कभी कभी बात होती थी हमारी, तो वो आके पूछते थे कि कैसी चल रही है तुम्हारी प्रेपरेशंस, अच्छे से कर रहे हो कि नहीं। तो बिल्कुल ऐसा फील नहीं होने दिया कि अच्छा हम जजेस हैं, हम हमारे काम के लिए आए हैं, हम हमारा काम करेंगे जाएंगे, वैसा बिल्कुल फीलिंग नहीं था। शो के अंदर ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर ही है, और बहुत हेल्दी कंपटीशन और बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट था। जजेस मेक श्योर कर रहे थे कि हम थ्रू आउट द शो एकदम कंफर्टेबल रहे ना। हाँ, तो हम जैसे कि उनको देखते आ रहे हुए हैं, और सारे डांसर्स के लाइक आइकन है, बहुत लेजेंड है, लाइक बहुत बड़े इंसान है इंडिया में, सभी लोग फॉलो करते हैं। तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इनके सामने परफॉर्म करेंगे, तो बहुत सबसे पहले तो हम लोग स्टेज पे जाके उनके सामने परफॉर्म किया, वही हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड उनके लाइक जो उनका फीडबैक रहता था और उनका जो भी थ्रू आउट द परफॉर्मेंस उन लोग बोलते थे कि कैसा जा रहा है, ये इसमें ध्यान दो, तो वो सारी चीज़ हम लोग ध्यान में रख के हम लोग चाहते थे कि और आगे हम उस चीज़ को और ध्यान दें और बेटर परफॉर्म करें। तो लाइक ऐसा नहीं था कि हर परफॉर्मेंस में अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि इससे हमें तभी पता चलेगा कि हम कहाँ पे लैक हो रहे हैं, हमें कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कहाँ पे हम हमारा बेस्ट दिखा है। काम होता है तो फीडबैक देना। हाँ, और काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी लाइक जस्ट ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं किसी से या फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, इतना कंफर्ट उन्होंने दिया है। तो रेमो सर और नोरा मैम आपके लिए सल्यूट है। और मैं कुछ बोलना चाहूँगा, जैसे अपन शोज़ वगैरह देखते हैं जिसके अंदर सेलिब्रिटी जजेस होते हैं, तो वो यूजुअली डांस देख के अप्रिशिएट ही करते हैं कि यार क्या टैलेंट है, वो अप्रिशिएट ही करते हैं। बट ये शो ऐसा था कि मतलब वो अप्रिशिएट कर रहे हैं और फिर किसी ने कहीं भी छोटी सी चिरकी कर दी या फिर कहीं बैलेंस बिगड़ गया, कुछ हो गया, तो वो उसको भी एड्रेस करते हैं और वो बोलते हैं कि आपने वहाँ ये हुआ था, इसकी वजह से आपके मार्क्स भी कट रहे हैं। तो हम लोग को फील होता था ओ ओके सो कंपटीशन बहुत टाइट है, यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे हमें लैक नहीं करना। लाइक दूसरों की परफॉर्मेंस चलती थी और हम लोग यहाँ पे बैठे और हम लोग बात करते थे कि भाई ये क्लीन है ना, हाँ इस पे ध्यान देना, इस जगह पे परफॉर्म करना। सो बहुत खतरनाक रोलर कोस्टर वाले इमोशंस थे, कभी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, कभी टेंशन हो रहा है। सो वो इमोशंस फील कर पाना और स्टेज पे आके तोड़ फोड़ मचा देना, वो एक अलग ही फीलिंग है। आपके अलावा आपको और कौन ऐसे टफेस्ट लगते थे कंटेस्टेंट? ये मैं हर वक्त बोलता हूँ, मेरे से सोशल मीडिया पे पूछते हैं हम लोगों से, तो भी हम यही चीज़ बोलते हैं, एशमित स्टीव। बिकॉज डे वन से बिकॉज छोटे से हैं यार, 16-18 साल के बच्चे हैं, एंड क्या डेडिकेशन है उनका, क्या हार्डवर्क है, क्या एनर्जी है थ्रू आउट। एंड हम लोग भी कभी जब एनर्जी लूज़ करते थे कभी कभी, तो लाइक वो लोग इंस्पायर करते थे हम लोग, उनको देख के ऐसा होता था कि नहीं यार पुश करना है,
करो या मरो सिचुएशन है तो करना ही है। मुझे अभी भी याद है जब हम फर्स्ट रांझना का रिहर्सल कर रहे थे हमारा ऑडिशन का, उन लोग बाजू में बैठे थे और उन लोग ऐसी पर्सनैलिटी है ना, वो दोनों शांत लड़के, बोलते नहीं है, चुपचाप, ज़्यादा शो ऑफ नहीं कि मुझे ये आ रहा है मैं करके दिखा रहा हूँ या वैसा, शांत बैठेंगे, अपना दिखाने का टाइम आएगा तभी उन लोग फाड़ देंगे। तो हम लोग रिहर्सल कर रहे थे उधर बैठे, तो हम लोगों ने ऐसे बात किया कि एक दो लड़के कौन है इन्हें, मतलब चलो देखते हैं इनका क्या होने वाला है आगे। और जब हमने इनका परफॉर्मेंस देखा ऑडिशन के पहले प्रीव्यू में, तो हम लोगों ने बोला बॉस के रेडी हो जाओ कि इधर ऐसा नहीं हल्के में नहीं होने वाला है कुछ, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। पर शो में सबसे ज़्यादा मज़ा पता है कब आया? जब उन्हीं को बैटल में हमने हराया। तो दैट इज मतलब हिप हॉप वही है, बैटल्स वही है कि कभी कोई जीतता है कभी कौन जीतता है, वैसा आपका सामना अपने लाइक आपके जो क्लोज वन है ना उससे भी होगा कभी ना कभी वैसा। और हम लोग होटल में रहते थे, हम लोग के साथ होटल रूम शेयर करते थे वो लोग, तो डेली हम लोग की बातें होती थी और पता नहीं था उनसे बैटल हो जाएगा। इतने खतरनाक, लाइक हमें लग रहा था हमसे बैटल छोड़ो, हम ये सोच रहे थे कि वो लोग ये शो जीतने हैं, इतने खतरनाक है। तो वो जब बैटल हम लोग जीते थे ना, हम लोग लिटरली रोए थे और मतलब स्टेज पे सिसक सिसक के रो रहे थे। मज़ा आ रहा था रोने में भी, क्योंकि सारा दुख दर्द सब चला गया था, क्योंकि एक रिलीफ मिला था कि भाई इनसे जीत गए हैं, मतलब एक तरीके की विन है। सो फिनाले को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिनाले को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मतलब अभी फिनाले आ गया है, आ गया है फिनाले। हाँ, तो फिनाले एक्चुअली हम लोग के लिए तो ऐसा है कि जब हम टॉप 3 हम लोग ने ये किया, टॉप 6 का बैटल वो किया, तो हमारे लिए पहली जीत उधर ही हो गई थी, क्योंकि वो हार्डेस्ट हम लोग के लिए अभी तक का हार्डेस्ट मोमेंट था, टफ वो पार करना। उसके बाद फिनाले में आने के बाद ऐसा था कि हाँ चलो लाइक डुएट में हम लोग सबसे आगे हैं, अभी एक ग्रुप है, एक सोलो, एक डुएट है, तो एटलीस्ट हमने वो चीज़ हम लोग ने पार कर ली है कि हम डुएट में आ गए सबसे ऊपर। अभी हमें करना है इन दोनों को कम्पीट। तो मतलब अभी तक बैटल्स चल रही थी तो बहुत कॉम्पिटिटिव हो रहा था, बट अब जब फाइनल्स आया है तो हम बैटल की तरह डांस नहीं करने वाले, हम विनर्स की तरह डांस करने वाले हैं और स्टार्स की तरह डांस करने वाले हैं। अब हम नहीं दिखाएंगे कि हम हार्ड वर्किंग है, स्ट्रगलर्स हैं, अब हम दिखाएंगे कि हम स्टार्स हैं और हम क्यों डिजर्व करते हैं शो के अंदर। हम हमारे लिए नाचेंगे बेसिकली, मतलब इतना ऑडिशन से लेके अभी तक जितना स्ट्रेस में जो है ना, अभी सब आउट करने वाले हैं। अभी ऐसा है कि हम शो से पहले भी जितने स्ट्रगल्स किए हैं 4-5 साल से जो चल रहा है, मतलब बहुत ही 2-2.5 मिनट में हम लोग को सिर्फ हमारा मूवमेंट जीना है, डांस का मूवमेंट। लोगों के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमारे डाउन्स ही चल रहे थे सिर्फ, तो बट वो चीज़ अच्छी हुई कि हमने उन डाउन्स को डिमोटिवेट नहीं हुए, उन डाउन्स को हमने ऐसा सोचा कि अच्छा अगर हम डाउन गए हैं इसका मतलब हमारे नीज बेंड हुए हैं और अब हमें जंप करना है। तो आप बिना नीज बेंड करे जंप नहीं कर सकते हो, तो हमें जो वो बाउंस मिला है और जो उड़े हैं ना हम लोग, वो 7वें आसमान को भी पार कर दिया हम लोगों ने, फॉर श्योर। ग्रेट। इस पूरी जर्नी में फैंस ने काफ़ी आपका साथ दिया होगा। व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस? भाई फैंस को तो मतलब कुछ बोलेंगे ना तो मतलब ये है कि कम बोल देंगे शायद, मतलब तो कुछ बोलने का है ही नहीं, क्या बोले उनको, मतलब सिर्फ प्यार है प्यार है प्यार है, और फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, मतलब कभी लाइफ में ऐसा किसी ने फील नहीं करवाया, कभी इतना प्यार नहीं मिला लाइफ में, बट जो प्यार फैंस से, फ्रेंड्स से, फैमिली से मिल रहा है ना, वो ये चीज़ ऐसी है जो और ज़्यादा मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। लाइक आपको कोई जब अप्रिशिएट करता है या बहुत प्यार देता है कि अरे तू अच्छा कर रहा है और अच्छा कर। आर्टिस्ट के लिए पैसा इंपॉर्टेंट, आर्टिस्ट के लिए वो ये एक किसी ने भी देख के बोल दिया यार बहुत अच्छा कर रहा है, बस इतना भी बोल दिया ना, मतलब हो गया, वो जीत गया वहाँ पे। बाकी विनर हारना जितना, देखो ये तो हर गेम का पार्ट है ही, वो तो कोई ना कोई एक ही जन जीतने वाला है, वो तो पॉसिबल नहीं है। आए तो टॉप 12 भी तोड़ू थे, तो टॉप 12 में कोई भी होता था, मतलब विनर भी और फाइनल्स में भी, मतलब वो दिन की बात है, और कौन किस जोन में है, कौन कितना कॉन्फिडेंस के साथ में आता है, वो वाली बात है। बेसिकली पूरे इंडिया के जितने हिप हॉप आर्टिस्ट है उसमें से हम आए, और हमने बाकी जितने भी आए जो टॉप 12 में उन लोग, तो मेरे हिसाब से जो 12 है वो सारे के सारे ही विनर है देखने जाए तो, बिकॉज हम दोनों के लिए हम विनर है।